आज 15 अगस्त को देश आजादी का पर्व मना रहा है, लेकिन देश में आज एक वर्ग ऐसा भी है जो खुशियां नहीं बल्कि शोक मना रहा है। देश भर में कल रात 11:55 पर रिक्लेम द नाइट नाम का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इसका मतलब है रात पर अपना अधिकार हासिल करना। इस प्रदर्शन को आजादी की आधी रात में महिलाओं की आजादी की खातिर प्रदर्शन का नाम दिया गया है। साल 2012 में निर्भया कांड के दौरान भी देश भर में कई जगहों पर रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन किया गया था। ये प्रदर्शन दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते दिनों एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में किया जा रहा है। इसका असर अपने राज्य झारखंड पर भी पड़ रहा है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर आए हैं। आज के दिन साल 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से तो आजाद हो गया था, लेकिन क्या वाकई में भारत के अलग अलग वर्गों को आजादी मिल पाई है? देश की महिलाओं की आंखों में स्वतंत्रता दिवस के दिन बस एक ही सवाल है, हमें कब मिल रही है आजादी? गुलामी से, समाज की घिनौनी मानसिकता से, अत्याचार से, पाबंदियों से, हिंसा से, समाज की बेड़ियों से। अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगहों पर भी महिलाएं सेफ नहीं है तो पेरेंट्स किस भरोसे अपने बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे? दरअसल कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते 8-9 अगस्त की रात को 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप और हत्या की घटना सामने आई, उसने दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी है। इसका खुलासा तब हुआ जब कॉलेज के सेमिनार हॉल से उसकी लाश बरामद की गई। वारदात की रात को वह 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें से 2 डॉक्टर्स दूसरे विभाग में थे और एक ट्रेनी थी। सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में रात का खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल में सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का एक आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया। उसने पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया। इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने निर्ममता से डॉक्टर की हत्या भी कर दी। आरोपी को सुबह करीब 4:45 बजे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा भी गया। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। हैरानी की बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल का स्टाफ था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार। वह कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो संजय रॉय उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए असिस्टेंट के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देख रहा था। उसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के सामने आने के बाद संजय रॉय 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ बलात्कार के लिए बीएनएस की धारा 64 और हत्या के लिए बीएनएस की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं कल कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए। अदालत ने ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगाते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। एक बात यहां गौर करने वाली थी कि सीबीआई को केस सौंपते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस की जांच में सबूत मिटा दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस का जो रुख था उसने पुलिस प्रशासन को संदेह के घेरे में ला दिया। आरोप लग रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने जांच नहीं बल्कि लीपापोती की है। पहले डॉक्टर के घर वालों को बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, फिर अस्पताल बुलाया गया और 3 घंटे तक बैठा कर रखा गया, जबकि पीड़िता की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके साथ हत्या ही नहीं बल्कि दरिंदगी को भी अंजाम दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव मिला था।
गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। इतनी तेजी से हमला किया गया था कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंखों में धंस गए। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान भी मिले। सिर को दीवार पर पटका गया ताकि वह चिल्ला ना सके। मतलब जिस हैवानियत से डॉक्टर को मारा गया, दावा किया जा रहा है कि आरोपी केवल एक नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं। दावा है कि महिला डॉक्टर से रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोलकाता पुलिस बाकी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या केस की शुरुआती जांच में पुलिस ने केस में सबूतों से छेड़छाड़ कर दी है जिससे सीबीआई को आगे परेशानी होगी? क्या और भी गुनहगारों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में सबूतों से खिलवाड़ हुआ है? सवालों के घेरे में कॉलेज प्रबंधन से लेकर ममता बनर्जी की सरकार भी है। दरअसल डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ ही घंटे के बाद ममता सरकार ने प्रिंसिपल संदीप घोष का ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कॉलेज कर दिया। ऐसे में ममता सरकार से पूछा जाने लगा कि प्रिंसिपल पर आखिर इतनी मेहरबानी क्यों? पहले तो इतनी विभत्स घटना के बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया, फिर जब प्रिंसिपल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो तुरंत नई नियुक्ति क्यों? हालांकि डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के बाद नई नियुक्ति को रोकना पड़ गया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष इस मामले में वो कड़ी है जिसका लिंक कहीं और है? क्या संदीप घोष के पास कोई राज तो नहीं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कल सीबीआई को जांच की जिम्मेवारी सौंपे जाने के तुरंत बाद ही कॉलेज के उस सेमिनार हॉल के पास निर्माण का काम शुरू हो गया। क्या ये सब इसलिए ताकि रेप और कत्ल से जुड़े सबूत मिटाए जा सकें? हालांकि जब तक जांच की प्रक्रिया चल रही है तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि इतनी भयावह घटना के बावजूद एक महिला को न्याय दिलाने से ज्यादा हैवानियत को छिपाने की कोशिश की जा रही है। हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये बर्बरता जिंदा रह सके और आखिर में महिलाओं को ही ये सुनने को मिल जाए कि उन्हें नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं करना चाहिए। वे 21वीं सदी में भी डर के साए में ही जीती रहे। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।